जरूरत है। कैन भी कहती है कि अब से पैसेंजर को तुम पीछे आना, मैं आगे बैठ जाया करूंगी। फिर रास्ते में उन्हें एक पैसेंजर मिलता है। मिन उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे अंदर बैठने को कहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, क्या मैं सच में अंदर आ जाऊं? मिन उसकी बात समझ नहीं पाता और उसे हाँ बोल देता है, लेकिन तभी वो आदमी कार के दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाता है और ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद मिन अपनी टैक्सी साइड में पार्क करके कहता है कि मेरी टैक्सी कोई भूतों का अड्डा नहीं है, मुझे तो एक पे एक फ्री मिल गया। जिसके बाद मिन गुस्से में अपनी टैक्सी को बेचने के लिए चला जाता है ताकि उन भूतों से उसे छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ पर उसे एक और भूत मिल जाता है और वो मिन से हाथ जोड़कर उसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि उस आदमी की मौत से पहले उसकी बेटी की जान खतरे में थी और वो उसके इलाज के लिए गोल्ड की ज्वेलरी बेचने के लिए जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर वो मिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन गोल्ड को उसकी बेटी को जाकर दे दे। मिन उनकी बातों को मान जाता है और उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वो बच्ची अकेली थी। फिर जैसे उसकी मॉम अंदर से बाहर आती है, वो अपनी मॉम से कहती है कि अब आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बताती है कि डैड के एक दोस्त आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि डैड ने उन्हें मुझे ये देने को कहा था। ये सब देखकर उस बच्ची की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उन्हें देखकर मिन कैंग और तीसरा भूत भी इमोशनल हो जाता है। वहीं पर बच्ची के डैड भी खड़े थे जो बहुत खुश थे, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी, तो अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई थी। तभी वो बच्ची मिन के पास आती है और उसके हाथ पर एक गोल्डन रिंग रख देती है और कहती है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि जब मेरा दोस्त तुम्हें ये रिंग्स देने आए तो तुम एक रिंग उन्हें दे देना। ये सब देखकर विंग बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी कैंग उसे एक आइडिया